अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं अपना ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। बच्चे स्कूल चले गए, मैं बड़ा आराम से थी। मैंने कहा चले आराम से थोड़ा सा रेस्ट करके घर सेट करूँगी। ठीक है, अभी भी कॉल आ गई है स्कूल से कि बच्चों के स्कूल में आपको बुला रहे हैं। देखें चल के आप कौन सी मीटिंग है। तो चलिए मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर आपसे आने के बाद मिलते हैं। फिर मैं तो एकदम घबरा गई क्योंकि अचानक से मीटिंग रखी है। अभी कुछ दिन पहले भी थी मीटिंग, तो पहले पेरेंट्स मीटिंग थी, आज पता नहीं मुझे बुलाया है, सबको मिलाया है, जो भी है चल के देखते हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद आपसे मिलते, कुछ रिकॉर्ड कर सकी तो ज़रूर करूँगी। निकल गई थी तो मैंने सोचा कि चले पैदल ही चलते हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं, घर से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग पर ही था। तो फिर मैंने कहा चले पैदल जाती हूँ, मेरी वॉक हो जाएगी, आना जाना पैदल करती हूँ। स्कूल पहुँच चुके थे हम लोग। घर आ गई थी, दोबारा घर निकल गई थी। मैंने कहा चलें अभी भी पैदल ही जाती हूँ, इतना टाइम नहीं लगा था मुझे स्कूल के अंदर। सलाह के लिए बुलाया था कि सलाह का जो इतना सारा वक्त रहता था वो कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन फिर भी बहुत टीचर्स और स्कूल की मैम खुश थी कि सलाह बहुत अच्छा वर्क करता है, कवर कर लिया उसने सब कुछ। फिर मैंने जल्दी से आके घर में लॉन्ड्री का काम किया। मैंने कहा चलें कपड़े धो लेती हूँ, थोड़े से आज मैड को नहीं आना था। तो मैंने कहा सोना या रेस्ट करना फ़जूल है, अपना काम ख़त्म करती हूँ जल्दी से। फिर बच्चे आ जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होता, सारा बच्चों के आने के बाद बहुत बिज़ी रूटीन हो जाती है। सुबह में ये होता है कि आराम से काम कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी काम हो गया था, सफाई भी हो गई थी सारी, तो आराम से मैंने सारी सफाई कर ली थी। फिर मैंने सोचा कि अब बनाती हूँ अपने लिए चाय, बहुत शदीद भूख लगने लग गई थी। फिर मैंने कहा नाश्ता बनाऊँगी तो छोड़ें बिस्किट ही खा लेती हूँ। वो कहते हैं ना डस्टबिन, जिसका आपको घर देखना है ना कि वो कैसी है काम वाली लड़की, तो या तो उसका वॉशरूम देखें या आप उसकी डस्टबिन देखें। तो आप मेरी डस्टबिन देख लें कितनी साफ़ है, मेरी चाय भी देखें कितने मज़े की बनी हुई है। मुझे ये होता है चाय बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेश दूध की, बिल्कुल दूध पत्ती वाली चाय होती है ना होटल वाली, पठान की होटल वाली चाय, उस तरह की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। और चाय में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और हर जगह की चाय मैं नहीं पी सकती हूँ। देखिए मैंने ये बाउल साफ़ कर लिया था, तो मैंने कहा दिखा दूँ, आज बहुत मुश्किल से हुआ था ये बाउल साफ़। आज जाग रही थी सुबह में तो बहुत सारे काम हो गए थे। मैंने कहा देखो उठने का फ़ायदा है कि अगर आप सुबह जल्दी उठे हुए हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम मैंने अपनी अलमारी साफ़ करने का किया है। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी आज साफ़। चलें ये तो शुक्र है हो गई, साहिल की भी हो गई है। अब रह गई बच्चों की। शादी से आने के बाद काम हो नहीं रहा था। चलिए जी, अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं। मैंने नाश्ता भी कर लिया है, चाय और बिस्किट का। आज हल्का फुल्का लिया क्योंकि भूख लग रही थी, वरना मैं डाइट वाला नाश्ता लेती हूँ। अम्मी का कुछ सामान रखा हुआ था मेरे पास, ये पता नहीं सैंडल्स हैं, कुछ अम्मी की ड्रेस थे। तो मैंने कहा चले अम्मी से मिल के आते हैं, पूरा हफ्ता हो गया अम्मी के पास नहीं गई, ना अम्मी आई, तो अम्मी से भी मिल लेते हैं। अम्मी तो नहीं, भाई आता था रोज़ाना, 3-4 दिन से अम्मी के घर से खाना आ रहा था। तबीयत मुझे बताया था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैंने कहा घर में भी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि बड़े मज़े करवाए अम्मी ने। 3-4 दिन कीमा करेले भी भेज दिए थे, एक दिन दाल आ गई थी और एक दिन कीमा करेले थे, कल कड़ी आ गई थी। अब मैंने कहा बहुत मज़े कर लिया। अम्मी कहेंगी रोज़ाना भेज देती हूँ, खाना खा लेती हूँ, आती नहीं हूँ मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलें आज बच्चों के आने से पहले थोड़ी सी देर थोड़ी सी आगे रहती हैं तो मिल के आती। मेरा रोज़ जाना नहीं होता, पहले सिंध में होती थी, अब अम्मी करीब आ गई हैं तो भी मेरा 10-10 15-15 दिन नहीं जाना होता है। तो चलें अम्मी का ये कुछ सामान है, ये भी देकर आते हैं अम्मी को और अम्मी से मिलते हैं। फिर आने के बाद मिलती हूँ। फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी बाहर, मैं फ़ोन लेके नहीं जाती। ये स्कूल जाना होता है तो फ़ोन ले जाती हूँ, वैसे फ़ोन नहीं लेके जाती, मुझे डर लगता है फ़ोन स्नैच ना हो जाए। थोड़े दिन पहले राहिल का फ़ोन स्नैच हो चुका है। तो चलें कोई बात नहीं, आके फिर आपसे मिलती हूँ और कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने की, कुछ ना कुछ शूट करती हूँ।
थक जाती हूँ, सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। एक कमेंट्स आया था कि आप अपनी अर्ली मॉर्निंग से वीडियो बनाएं और पूरी रूटीन शेयर करें, रात तक की वीडियो बनाएं कि आप क्या क्या करते हैं, आपके घर में क्या होता है, बच्चे कैसे रहते हैं। खुद करने से स्टार्ट करें। तो मैं आपको ये बताती चलूँ, वीडियो सुबह बनाना इतना मुश्किल होता है, अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, बच्चे रात में छोटे हैं मेरे, दोनों तंग करते हैं। तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद मेरा ये होता है यार 5 मिनट और सो जाओ। 5 मिनट के बाद उठती हूँ, 5 मिनट फिर तो ऐसा उठती है ना, फिर ये होता है कि भागो, जल्दी जल्दी काम करना है, किचन में जाना है, चाय चढ़ानी है, राहुल को शेक पीना है, किसी बच्चे को ऑरेंज जूस पीना है, लंच में ऑरेंज जूस लेके जाना है, किसी का लंच बनाना है, जूस लेके जाते हैं, लंच भी बनाना होता है, साथ ब्रेकफास्ट करवाना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है। और मैं यूँ भाग रही होती हूँ सुबह के टाइम। जब वो जाते हैं घर से, जब मैं चाय का कप लेती हूँ तो आप लोगों का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और लेकिन अर्ली मॉर्निंग व्लॉग बहुत मुश्किल होता है बनाना। हाँ, ये होता है कि एक दो जना साथ हो, या राहिल शूट कर लें या उमर शूट कर ले, लेकिन राहिल को अपने ऑफिस जाना होता है, उमर को स्कूल जाना होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोनेटाइज हो जाए इंशाल्लाह, मैं अच्छी सी वीडियो इस पर बनाऊँगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट, जब तक हम स्लीपिंग टाइम होता है हमारा, सोने का टाइम। लेकिन अभी तो बहुत बिजी चल रहा है, या तो जून जुलाई या कोई ऐसा छुट्टी का दिन होगा तो ज़रूर ये वाली वीडियो भी बनाऊँगी। घर आने के टाइम मुझे फिर ये था कि चलो जो भी फ्रूट, दूध, ब्रेड वगैरह लेनी थी सब ले ली थी मैंने। और फिर ला के मैंने वॉश करके अच्छे से धो लिया था कि बच्चे आने के बाद खाएंगे। कढ़ी रखी हुई थी रात की अम्मी के घर से जो आई थी, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़े से राइस बॉईल कर लेती हूँ और कुछ पराठे बना लेती हूँ बच्चों के लिए, कि बच्चों का जो मूड होगा वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए और यहाँ पे चावल बॉईल करने का पानी रख दिया था। मैंने कहा बच्चों को जो इजी लगे। थी बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी चिकन वगैरह लेनी थी, वो ला के वॉश करके रखी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी इसी तरह से छील के और ऐसे रख लेती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इन्हें निकालती हूँ छील के और फिर सेट कर फ्रिज में कर देती हूँ आराम से। बच्चों को जब भी खाना होता है निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं बच्चे। यहाँ बच्चे आने वाले, लंच रेडी हो चुका है, तो मैंने कहा चलें जल्दी से बच्चों के कपड़े रेडी कर देती हूँ, बच्चे आके नहाएंगे, क्योंकि मदरसे का टाइम होता है, नहाना है, खाना खाना है, मदरसे जाना है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। उमर का निकाल लिया है, सरार का निकाल लिया है, ठंड बहुत हो रही है तो मैंने साथ में गर्म से कपड़े भी ऊन के निकाल दिए। और ये हमारी अनाबी के, चलें इनको प्रेस करते हैं जल्दी से और फिर बच्चों का वेट करते हैं। हाँ, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और बच्चों को नहला के और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना खिला रही थी। अनाबिया को तो मेरी तरह चावल चाहिए होते हैं और दोनों बेटे मेरे ऐसे हैं कि इनको कोई सालन नहीं चाहिए, या तो चिकन हो या मटन हो, या उसके अलावा आप दही से दे दो इन्हें खाना। अंडा, दही या चिकन या मटन बस, कोई सब्ज़ी नहीं चाहिए, कोई शोरबे वाला सालन नहीं चाहिए इन दोनों को। बस ये मटन, चिकन, वो भी बिल्कुल फ्राई, कढ़ाई नुमा या बारबेक्यू नुमा अगर होगी तो वो खा लेते हैं, उसके अलावा नहीं। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिला रही थी और इनके बैग चेक करने थे मदरसे के बाद, इसलिए मैंने यहीं रखे हुए थे कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद मदरसे भेजूँगी, फिर इनके मैं बैग चेक करूँगी। तो बस इसी चीज़ों में लगी हुई हूँ देखिए। और यहाँ पे फिर मदरसे से आने के बाद अनाबिया को हो गया कि मामा मुझे पापड़ तल के दें। अम्मी के घर से लेकर आई थी तो अनाबिया को था कि मामा मुझे तल के दे। मैं कभी नहीं लेकर आती इस तरह की चीज़ें, लेकिन अम्मी के घर इन्होंने देख लिया कि जाते हैं तो अम्मी इनके लिए मंगवा के रखती इस तरह की चीज़ें। अम्मी को होता है कि आप जो भी दे रहे हैं बच्चों को फ्राई करके घर में दें। फिर ये बच्चे अम्मी के घर से लेकर आ गए थे, थोड़ी देर गए थे अम्मी के से मिलने के लिए। चलें जी, सारा काम फिनिश करके अब मैं चाय पीने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा चाय पीते हैं और फिर बच्चों को सुलाते हैं, क्योंकि चाय पी लूँ खाना खाने के बाद मुझे ये होता है रात के कि चाय पीऊँ, उसके बाद में फिर बच्चों को सुलाऊँगी। और यहाँ पे मैंने नाइट बल्ब ऑन किया हुआ है, सब सोने की तैयारी है हमारी। एंड लेने आई हूँ, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग पे मिलूँगी आपसे। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगी बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।